सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स की, जिसका कि टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप देखिए उन्हें और एंजॉय करिए। देखिए, क्वेश्चन CGL 2017 का है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदार क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन के सामने वो फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा टू पावर 8 प्लस बीटा टू पावर 8। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो के मूल हैं, तो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। अरे दादा रे दादा, पहले समझने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो। पहले क्या निकालना हो बात की बात है, पहले हम इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, और बी की वैल्यू क्या है -1, और सी की वैल्यू क्या है -1, और इसके रूट दिए हैं अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा की पावर 8 अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो आता है -b/a, यानी कि माइनस बोले तो -1 तो 1 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1। पहले यहाँ बात को रोकते हैं। देखो, हमको अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 निकालना है, और पावर 8 करने के लिए हमको इसकी होल पावर 8 करनी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा की पावर 8 करनी पड़ेगी, और 8 करने में हमको नानी दादा नाना सब याद आ जाएंगे। होल स्क्वायर करने में तो हालत खराब हो जाती है। तब क्या करें, देखो ध्यान से। हमको होल स्क्वायर करने में दिक्कत क्यों आएगी ना, जब हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। फिर अल्फा बीटा को रखो वैल्यू, फिर उसको उधर शिफ्ट करो, फिर स्क्वायर करो, करना वही है लेकिन थोड़ा दिक्कत करेगी। तो ये कह रहे हैं ऐसा करो, यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या है -1 अल्फा है, तो यानी कि जो आपका अल्फा प्लस बीटा है उसको अल्फा और बीटा को -1 अल्फा बराबर 1 लिख सकते हैं। अब अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो बात वही है, लेकिन 2ab के लफड़े से हम बच जाएंगे। अगर इसका स्क्वायरिंग कर दें हम तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर -2, अल्फा इंटू 1/अल्फा कैंसिल हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 उधर ले जाओ तो 3 आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको फिर स्क्वायरिंग कर दें, फिर स्क्वायरिंग कर दो इसका, तो आएगा अल्फा की पावर 4, कर वही हम रहे हैं, इसका भी स्क्वायर कर सकते थे अल्फा प्लस बीटा का, बस दिक्कत 2 अल्फा बीटा जो आ रहा था, यहाँ से बीटा को 1/अल्फा रखने से जो अल्फा इंटू बीटा का बीटा वो कैंसिल हो रहा है, बस ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो प्लस 1/अल्फा की पावर 4 प्लस 2 बराबर इसका 9, ये 2 उधर ले जाओ तो अल्फा टू पावर 4 प्लस 1/अल्फा टू पावर 4 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। फिर स्क्वायरिंग कर दो तो अल्फा की पावर 8 प्लस 1/अल्फा की पावर 8 प्लस 2 आएगा बराबर 49, तो अल्फा की पावर 8 प्लस 1/अल्फा की पावर 8 बराबर 47 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, निकल उससे भी आएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई ये कुछ नहीं समझ लेगा, भाई 3 मिनट में हमने क्वेश्चन लगाया है, हम इधर देखिए उधर देखिए, 2 मिनट माइनस कर दो, 1 मिनट का क्वेश्चन ये भी था। तो ये 47 इज योर आंसर, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस क्वेश्चन वाज इन CGL 2017। हम जानबूझ करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगे चैनल आपके लिए लाभदायक है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन CGL 2017 का है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे वो फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी, स्मॉल ए बी लिखा हुआ है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी स्मॉल ए बी रूट्स में भी लिखा हुआ है और स्मॉल ए बी ऑलरेडी क्वेश्चन में भी इंट्रोड्यूस है। खैर, then which equation will have the root a plus b, ab plus a plus b and ab minus a plus b। क्या मतलब हुआ जाकर के देखिए ध्यान से। पहले तो एक इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके रूट जो अल्फा बीटा हम जनरली मानते हैं, जैसे लोग अपने कुत्ते के नाम टॉमी वामी रखते हैं तो वैसे ही रूट अल्फा बीटा ही मानते हैं। तो यहाँ पर अल्फा को स्मॉल ए माना गया है, यानी अल्फा की जगह स्मॉल ए माना गया है,
और बीटा की जगह स्मॉल बी माना गया है। तो क्या हम निकाल सकते हैं? तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो हम ए काट मत देना, ये अल्फा बीटा लिखा है, और ए इंटू बी होता है सी बाई ए, यानी कि सी बाई ए, ये हम जानते हैं। अब आपसे कह रहा है कि वो इक्वेशन बताओ, एक नया इक्वेशन बताओ जिसके नए रूट दिए हैं ए प्लस बी, ए बी प्लस ए प्लस बी, मतलब रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन। एक न्यू इक्वेशन हमको जो कि नहीं मालूम है, उसके रूट्स दिए हैं ए बी प्लस ए प्लस बी, ए रूट है। इसको हम ऐसा करते हैं, अल्फा बीटा यहाँ नहीं मानते हैं, हम इसको अल्फा बीटा मानते हैं। ये ए और बी इसके रूट्स हैं, ठीक है। अब हमारा काम खत्म हो गया ना, इसको अल्फा मान लेते हैं। और दूसरा रूट दिया हुआ है ए बी माइनस ए माइनस बी। तो हम इक्वेशन अगर निकालना हो, एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स आपको दे दिए जाएं, तो इक्वेशन निकालने का तरीका क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये पढ़ा है ना आपने। तो सम ऑफ रूट निकालने के लिए ऐसा करें, इसको सॉल्व कर लेना भाई। अगर पहले से कर देते हैं तो इक्वेशन क्या आपकी होगी? इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही पढ़ा है ना आपने। वैसे तो हम अल्फा यहाँ वैल्यू रख करके सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन हम यहाँ पर जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहे। क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं वो बात की बात है, ठीक है। तो देखिए, या तो यहाँ वैल्यू रखें या तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, यही सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए बी की वैल्यू क्या है? सी अपान ए प्लस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी अपान ए, यानी इसको लिख सकते हैं सी माइनस बी अपान ए। सही कहा ना आपने, मतलब जहां पर अल्फा है वो सी माइनस बी अपान ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बी की वैल्यू क्या है? सी अपान ए, माइनस माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये प्लस हो जाएगा बी अपान ए, यानी ये सी प्लस बी अपान ए, ज़्यादा आसान रहेगा। अब रख दो यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे तो सी माइनस बी अपान ए प्लस सी प्लस बी अपान ए प्लस इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सी माइनस बी अपान ए इंटू सी माइनस बी अपान ए, बस काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ एलसीएम लोगे ए, तो आएगा सी माइनस बी प्लस बी बाई ए प्लस इंटू एक्स। क्या बात है भाई, ऊपर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यहाँ से बी और बी कट गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2c अपान ए एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। देखो अब ये भी हमको देखना पड़ता है हमारे ऑप्शन में कि हमारा ऑप्शन किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। हो सकता है यही फॉर्मेट लिखा हो, तो ये फॉर्मेट तो है नहीं। ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, ये फॉर्मेट हो गया। अपन वाला ए स्क्वायर ऊपर उधर जाके 0 हो जाएगा। हो सकता है यही फॉर्मेट लिखा हो, तो ये डिपेंड करता है हमारा फॉर्मेट क्या है। तो आपका आंसर है, ये आपका आंसर नंबर बी पार्ट इज करेक्ट, इसका बी पार्ट जो है सही है। तो दिस क्वेश्चन वाज इन CGL 2017। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।